अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का खुसूसी प्रोग्राम तरीके झरोंकों से। तो आइए देखते हैं तरीके राग में क्या लिखा है। एक गांव में चीता आता, कमजोरों की झोपड़ियों से इनके किसी न किसी मासूम बच्चे को उठाकर ले जाता। इस गांव के सारे ताकतवर मिलकर कमजोर की माली इमदाद भी करते और दूसरों में भी मदद का जज्बा पैदा करने का बहाना बनाकर दूर दूर तक अपनी मदद की तशहीर भी करते रहते। इबादत गाहों में इज्तिमाई तौबा का इंतजाम भी करवाया जाता। जब भी किसी ताकतवर से पूछा जाता कि चीते को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की जाती, तो वो कहता, जनाब कोशिश तो बहुत करते हैं, रात में गांव के चारों तरफ पहरा भी बिठाते हैं, मगर शायद हमारे अमाल की सजा है, गुनाह बहुत बढ़ गए हैं, दुआ करें कि मालिक कायनात हम पर रहम फरमाए। कमजोरों को सिखाया जाता है कि सब मिलकर अपने अपने गुनाहों से तौबा करो और दुआ करो कि चीता मर जाए या वो हमारी बस्ती से ही कहीं दूर चला जाए। सब दुआएं करते रहते मगर कोई दुआ कबूल ना हुई। चीते के मुंह को बच्चों के खून की सूरत एक आसान शिकार करने का चस्का लग गया था। फिर एक दिन मालिक कायनात के हुक्म से इस कमजोर इंसान का बच्चा चीता उठाकर ले गया, जिसे मालिक कायनात ने दुआ करने का सलीका सिखा दिया था। इस इंसान ने हाथ उठाए आसमान की तरफ रोती हुई आंखों से देखा और कहा, ऐ वो जात कि जिसने सब कुछ तख्लीक किया और तन तन्हा तख्लीक किया और जिसका कोई शरीक नहीं, तूने चीते को पैदा किया है, इसे दरिंदा बनाया है, इसका कोई कसूर नहीं, वो तो अपने पेट की आग बुझाने के लिए शिकार करेगा और जहां इसे शिकार आसानी से मिल जाए वो इसे शिकार करने कहीं और क्यों जाएगा। ऐ मालिक कायनात, अगर तू चाहे तो वो चीता दोबारा कभी यहाँ नहीं आएगा, मगर मैं जानता हूं कि तूने ये दुनिया इम्तिहान की जगह बनाई है और तू ये देखना चाहता है कि तेरे ताकतवर बंदे तेरे कमजोर बंदों की तकलीफ में कितना दर्द महसूस करते हैं। ऐ मालिक कायनात, मैं तुझसे चीते के मरने की दुआ नहीं करता, क्योंकि अगर तू चाहता है तो इसे किसी चीते को पैदा ही ना करता। मैं तुझसे सिर्फ इतना मांगता हूँ कि तूने जिसको ये ताकत और दौलत दे रखी है कि वो इस चीते को पकड़कर मार दें, तो इसी चीते के हाथों वैसे ही इनमें से किसी का बच्चा भी शिकार करवा दे, जैसे तूने मेरा बच्चा शिकार करवाया है। अगली सुबह गांव में हंगामा बेपा था कि गांव के सबसे ताकतवर के घर के सेन में चीता इसका बच्चा उठाकर ले गया है। आसपास के 7 गांव के ताकतवर अपने गाड़ियों, शिकारी कुत्तों और असले से लैस लोगों के साथ चीते की तलाश में निकल पड़े। सबकी जुबान पर एक ही जुमला था कि अब इस चीते की हिम्मत बहुत बढ़ गई है, ये कमजोर झोंपड़ियों को छोड़कर ऊंची हवेली की दीवारें फिलांगने लगा है। दर्जनों शिकारी कुत्तों ने कुछ ही देर में चीता ढूंढ निकाला, इसे मार दिया गया। इसकी लाश को गांव के बीचों बीच लटकाकर गोलियां बरसाई गई। कहते हैं कि इस गांव से दोबारा फिर कभी किसी कमजोर का बच्चा किसी चीते का शिकार नहीं बना। इस गांव के दाखिली रस्तों पर इस ताकतवर गांव वाले के चीते का शिकार होने वाले बच्चे के नाम की एक बहुत बड़ी पत्थर की यादगार बनाई गई, जिस पर लिखा गया कि जानबाज शहीद जिसके खून की बरकत से रब्बुल आलमीन ने गांव वालों को एक खूनी दरिंदे से निजात दी। दूर दूर के गांव से लोग इस ताकतवर के बच्चे की मां से अपनी मुश्किलों के लिए दुआ करवाने के लिए आते हैं, क्योंकि सबका मानना है कि गांव से बच्चे तो बड़े गुनाहगारों के भी उठाए गए, मगर आखिरकार दुआ एक नेक दिल ममता की मूरत की ही कबूल हुई और सबको इस अजाब से निजात मिल गई। आइए इस कमजोर गुनाहगार इंसान से दुआ करने का सलीका सीखते हैं और दुआ करते हैं कि काश ऐसे ही नेक दिलों और ताकतवर का सब कुछ भी ये सिलाब, महंगाई, बदनमानी बर्बाद कर दे कि जो इस मुल्क में ताकत रखते हुए भी इन गरीबों में सिर्फ देखें, राशन, कपड़े और झूठी तसल्लियां वादे करते हैं, जब तक इनका अपना बच्चा इस पानी, महंगाई और बदनमानी के सैलाब में नहीं बह जाता। आइए हाथ उठाइए हम जिनको हरफे दुआ याद नहीं। जी नाज़रीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है इस कहानी में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपने मेज़बान समीर बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।